हेलो एवरीवन गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी ठीक हूँ। मैं अपने ब्लॉग में आप लोग का स्वागत करती हूँ। सुबह सुबह का टाइम है, 4 बजे मैं उठ गई थी और यहाँ पे ये रास्ते से मैं ब्लॉग शुरू करी हूँ। ये गांव का सारा नज़ारा है। सुबह के 5 बजे, 5:30 बजे का सारा आपको गांव को मैं जाते हुए गांव मतलब देख दे मतलब रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो ये सारा गांव का सब देख सकते हैं कि छठ मैया के घाट पे ले जाने के लिए बच्चे सब केरा का थम ले जा रहे थे। और यहाँ पे खेत सब का नज़ारा देखिए कितना ही सुंदर, और सुबह का टाइम में कितना ही मतलब धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा है। तो ये है ब्लॉग मुझे मेरे मायके से ससुराल जाने का, नैहर से यानी कि ससुराल जाने का। तो मैं यहाँ पे छठ में आई हुई थी तो अपने ससुराल शाम के अर्घ के दिन अपने सबसे सुबह उठ जाती हूँ 4 बजे। नहाने धोने के बाद अपने ससुराल को जाने के लिए तैयार होके चली जाती हूँ। और भैया भी मेरे साथ में होते हैं क्योंकि भैया गाड़ी लेके आए थे, उन्हीं के गाड़ी से गई। और मेरी भतीजी भी होती है और मैं और मेरे बच्चे, और हम लोग पहुँच जाते हैं मैं अपने ससुराल। और ये देखिए मैं चाबी लेने के बाद गेट खोल के अंदर एंट्री करी हूँ। और ये मेरे भैया हैं, बड़े भैया। और ये देखिए मेरे बेटा का जनेऊ हुआ था उसका मरवा है। और फिर अंदर मैं गई क्योंकि मैं उस दिन शाम के अर्घ दिन इसलिए गई कि मुझे माँ भगवती का निपना था कुल देवता को। और यहाँ पे देखिए कितना ही भयंकर दृश्य है। जब घर में नहीं रहते हैं तो क्या सब होता है। जब हम घर तो है, सब कुछ है, बना लिए, कर लिए, इतना सारा पैसा खर्चा किए, लेकिन घर में रह नहीं पाते हैं। कोई भी नहीं है, मैं भी नहीं रहती हूँ। और यहाँ पे देखिए कितना मोटा, ये सीढ़ी में, भगवती के सीढ़ी में ही इतना मोटा सा चूहा का बिल है। इतना कोर रखे हैं चूहा, बस उस पीढ़ी को ही जो भगवती होती है उन्हीं को। और उसी में इतना बड़ा था सांप के चूल छोड़ रखे थे भगवती के ऊपर ही। और ये देख के मैं बहुत ही ज़्यादा डर जाती हूँ। जैसे ही मैं भगवती के रूम में जाती हूँ और झाड़ू लगाने के लिए झाड़ू ढूंढती हूँ, फिर जैसे भगवती पे नज़र जाता है और ये देखती हूँ, मैं बहुत ही चौंक जाती हूँ। मोबाइल जला के देखती हूँ, फिर कहती हूँ कि आइए आइए देखिए, मैं अपने हस्बैंड जी को और बच्चे को कि ये देखिए देखिए ये क्या है यहाँ पे। अब मैं कैसे मतलब माता को नीपूंगी, मुझे तो डर लग रहा है कि इसके अंदर होगा तो आके काट भी सकते हैं। फिर वो बोले कि नहीं नहीं, जब वो केचुल वो अपने ले लेते हैं छुलनी से और उधर फेंक देते हैं बाड़ी के तरफ। और उसके बाद में बोलते हैं डरो मत, अपना सब कुछ झाड़ बहार के निप लो, वहाँ बैठे थोड़ी ना होंगे, डरो मत। फिर ऐसे करके वो मुझे हिम्मत बढ़ाते हैं, बच्चे सब भी, और वहाँ खड़े होते हैं। फिर उसके बाद में मैं पूरा देख रहे हैं कितना ही ज़्यादा जल्ला है। जल्ला सब मैं झाड़ रही हूँ अपने रूम के, भगवती वाले रूम का। और फिर मेरे से नहीं होता है तो मेरे बेटा मेरे से झाड़ू ले मतलब बारहन लेके और झाड़ना शुरू कर देता है। और उसके बाद में मैं यहाँ पे मिट्टी का एक ढेला था, बहुत ही अच्छा मिट्टी था, उसको फोड़ के ईंटा से, और उसके बाद में जो ये मोटा सा जो व्हील सुराग है भगवती के पास, उसको मैं भरने के लिए इतना सारा मिट्टी फोड़ के उसमें डालना शुरू कर देती हूँ। और उसके बाद में वो जल लेके माँ भगवती को नीपना शुरू करती हूँ। और पहले तो उस मिट्टी को गीला कर कर के उस सुराग को बढ़िया से भरी, उसके बाद में नीपना शुरू करी। जिस मेन काम के लिए मैं वहाँ पहुँची थी, कि जब गांव में आई हूँ तो ऐसे नहीं, एक दिन भी जाके माँ भगवती को नीपना ज़रूरी है। और रहा नहीं जाता है, पता नहीं वो माता का चमत्कार होता है, कितना भी कुछ हो रहा नहीं जाता है। जब गांव पहुँच जाओ तो प्रणाम करने के लिए पहुँच ही जाती हूँ। उन्हीं के दया से, मेरी तो कुछ है नहीं, वही बुलाते हैं और मैं पहुँच जाती हूँ।
और देखिए, यदि मैं नहीं जाती तो मैं पर्व तो करती, लेकिन यहाँ पे मेरे कुल देवता का क्या मतलब स्थिति था कि इतना मोटा सा सुराग था और उस पे ये सांप जो है केचुल छोड़ के इतना मोटा और इतना कोड़ काट के पूरा रखा हुआ था। और हम लोग रहते हैं दिल्ली में, और अभी गांव में हम रह भी नहीं सकते हैं क्योंकि बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, हस्बैंड का ड्यूटी है वहीं से, और शुरू से ही हस्बैंड लोग गांव मतलब वहीं मेरे शादी से पहले से ही दिल्ली ही रहते हैं, कमाते हैं। यहाँ पे कोई सोर्स नहीं है उन लोगों का कमाने का, तो वहीं से पेट भरता है। और रोटी कमाने के लिए लोग कहाँ कहाँ ही पहुँच जाते हैं गांव में, जब साधन इतना नहीं होता है। तो शुरू से ही रह रहे हैं वहीं पे, सेटिंग है वहीं पे, कमाना खाना सब कुछ। इस वजह से हम लोग जैसे ही मेरी शादी हुई और हम लोग वहीं पकड़ लिए, दिल्ली ही रहते थे, दिल्ली ही रह रहे हैं। और यहाँ पे घर एक बार तो बहुत पहले का घर था, जल गया था, उसके बाद से घर बना। माँ भगवती शुरू से ही है घर में, और लेकिन हम पूरे फैमिली ही दिल्ली में रहते हैं तो नहीं हो पाता है इनका सेवा। मतलब मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ तो मैं सब कुछ करती हूँ इनके नाम से, लेकिन सीढ़ी तो यहाँ पे है घर में ही, गांव में के घर में। लेकिन वहाँ मैं उसकी निवृत्ति सब कुछ करती हूँ, लेकिन फिर भी यहाँ पे तो ऐसे ही हाल था, यही हाल हो जाता है। मतलब वीडियो में आप आगे देख ही रहे हो। और उसके बाद में मेरी बुआ भी वहीं रहती है, और मेरी बुआ वहीं रहती है तो उनके घर पे, अपने घर का भगवती उनसे मिलने चली जाती हूँ सब आदमी। और फिर वहाँ पे वो मानती नहीं है, मैं तो व्रत में ही थी, और फिर भैया या सबके लिए वो अपनी बहू को बोल देती है। आज उस बार भी आई तो ऐसे चलने, नहीं नहीं इस बार तो खा के ही जाना पड़ेगा। और फिर वो अपना नाश्ता बना देती है, और वो नाश्ता फिर बच्चे और भैया और हस्बैंड जी सब कर लेते हैं। क्योंकि वो, मैं कितना भी मना करती हूँ कि नहीं मुझे जल्दी जाना है, जल्दी जाना है, क्योंकि शाम कर गए और मुझे जाके वहाँ पे बनाना करना भी है, क्योंकि मम्मी भी है बहुत है तो बहुत सारा अर्घ बनना भी है, तो मुझे भी जाना, मेरे भी बहुत सारा अर्घ है, पावन है, तो मुझे भी पहुँचना ज़रूरी है। जितना मैं आई नहीं उतना मम्मी बोली जल्दी आना, जल्दी आ जाना। और उसके बाद में मैं चली जाती हूँ अपने मतलब पूजा पाठ करने के, बुआ से मिलने के बाद में अब घर के लिए फिर वापस चलने के लिए। फिर सब बोलते हैं काली जी बने हुए हैं, दर्शन कर आइए। तो फिर मैं बोली कि जाते हुए ही मैं दर्शन करते हुए काली माँ का चली जाऊँगी। और यहाँ पे मैं आ जाती हूँ काली माँ के दर्शन करने, और दर्शन करने के बाद फिर मैं अपने घर के लिए आ जाती हूँ। और यहाँ पे देख रहे हैं कि मैं घर पहुँच भी गई हूँ, लग गई। और यहाँ वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा और यहीं पे एंड मेरी मम्मी, मेरी भाभी, मेरे आपको मतलब बड़ी मम्मी और बड़ी भाभी सब बैठी हुई बना रही थी। मैं भी आई, अपना पाँव हाथ धोई, मुँह पे पानी मारी, पाँव हाथ धोई, और उसके